morning, students. Today we will start our new unit number 5, that is Wonderful World of Bholu. भोलू की अद्भुत दुनिया. Read. Friends, come on. This is भोलू. दोस्तों, आइए, ये भोलू है. भोलू has gone for a walk by a pond today. भोलू आज तालाब के किनारे टहलने निकला है. Let us too go along with him for a walk and get to know something new. आइए हम भी वॉक के लिए निकले, टहलने निकले और कुछ नया सीखे. भोलू said, "Wow, what a beautiful fish is this." भोलू ने कहा, वाओ, कितनी खूबसूरत मछली है. Oh, Mintu fish, please come and play with me. Oh, Mintu fish, तुम यहाँ आओ और मेरे साथ खेलो. Fish said, "No, I cannot come out there." नहीं, मैं नहीं आ सकता वहाँ पर. You come into the water to play with me. तुम यहाँ पर आओ पानी में मेरे साथ खेलने के लिए. भोलू said, "I cannot come into water." मैं पानी में नहीं आ सकता. Fish said, "I cannot come out of water." Fish ने कहा, मैं पानी के बाहर नहीं आ सकता. भोलू said, "Why?" क्यों? Fish said, "I cannot breathe on land." क्योंकि मैं जमीन पर सांस नहीं ले सकता. भोलू said, "Likewise, I cannot respire in water." भोलू ने कहा, इसी तरह मैं भी पानी में सांस नहीं ले सकता. Fish said, भोलू, "One has its own place of living." फिश ने कहा, भोलू, हर एक की अपनी रहने की जगह होती है. Right. Living in water. Now you have to write the name of animals which live in water. Think and say. You have to make a list that live in water. So, which animals live in water? Frog, crocodile, duck, crab, water snake, tortoise, starfish, hippopotamus, crane, otter. So these are the animals which live in water. Now, Bholu said, "Oh, Chinchi squirrel, are you fine over there?" भोलू ने कहा, ओ चिंची गिलहरी, क्या तुम वहाँ पे अच्छी हो? Would you please come down to play with me? क्या तुम यहाँ पर आओगी मुझसे खेलने के लिए? Squirrel said, "Yes, certainly." हाँ, क्यों नहीं, जरूर. भोलू said, "Can you get down from the tree and live on land?" भोलू ने कहा, क्या तुम ट्री से, पेड़ से नीचे उतरोगी और जमीन पर रहोगी? Squirrel said, "Sure, why not? I can live on land. I make nest on tree." क्यों नहीं, जरूर, मैं जमीन पर रह सकती हूँ और मैं अपना घोंसला पेड़ पे बनाती हूँ. भोलू said, "Wow, you are very good." वाओ, तुम कितनी अच्छी हो. See, Mintu fish tells that it can live in water only. देखो, मिंटू फिश ने ये कहा कि मैं सिर्फ पानी में रह सकता हूँ. Squirrel said, "It's true about fish." स्क्विरल ने कहा, गिलहरी ने कहा, ये सही बात है मछलियों के लिए. She can only live in water as the water is the home for it. वो सिर्फ पानी में ही रह सकती है क्योंकि पानी ही उसका घर है. भोलू said, "So can you not live in water?" तो क्या तुम नहीं रह सकती हो पानी में? Squirrel said, "No, भोलू, I cannot live in water. We live on land, so we cannot breathe in water. Hence, we cannot live in water." नहीं भोलू, मैं पानी में नहीं रह सकती क्योंकि मैं जमीन पर रहती हूँ, सो मैं पानी में सांस नहीं ले सकती और इसीलिए मैं पानी के अंदर बिल्कुल नहीं रह सकती. Right.
Which are the other animals like चिंची squirrel? आपको बताना है ऐसे दूसरे कौन से एनिमल्स हैं वो जो जमीन पर रहते हैं चिंची स्क्विरल की तरह. तो फॉर एग्जाम्पल डॉग, cat, crow, elephant, goat, sheep, bullock, cow, camel, horse. So these are the list of animals that live on land. Read. भोलू वॉक अहेड एंड मेट डगमग टॉर्टॉइस. भोलू आगे चलने लगा और वहां पे उसे कछुआ मिला. उस कछुए का नाम क्या था? डगमग. भोलू सेड आह डगमग वेयर आर यू गोइंग. भोलू ने कहा आह डगमग तुम कहाँ जा रहे हो. टॉर्टोइस सेड इट्स टू हॉट हियर. भोलू आई शैल गो इनटू द पॉन्ड एंड टेक रेस्ट देयर. इट वुड गिव मी रिलीफ फ्रॉम द हीट. टॉर्टोइस ने कहा यहाँ पे बहुत गर्मी है इसीलिए मैं तालाब में जा रहा हूँ और वहां पर जाकर आराम करूंगा जिससे मुझे गर्मी से राहत मिलेगी. भोलू सेड यू वॉक ऑन लैंड देन हाउ कैन यू लिव इन वाटर. भोलू ने कहा तुम तो जमीन पर चलते हो तो पानी में कैसे रहोगे. टॉर्टोइस सेड व्हाई कैन आई नॉट लिव इन वाटर. क्यों क्या मैं पानी में नहीं रह सकता. भोलू सेड चिंची टेल्स दैट दोज हु लिव ऑन लैंड कैन नॉट लिव इन वाटर. भोलू ने कहा चिंची ने बताया कि जो जमीन में रहते हैं जमीन के ऊपर रहते हैं वो पानी के अंदर नहीं रह सकते. Tortoise said Chinchi is correct but there are some exceptional animals like me which can live both on land and in water. कछुए ने कहा चिंची इज करेक्ट. चिंची बिल्कुल सही है क्योंकि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं मेरी तरह जो जमीन पर भी रहते हैं और पानी के अंदर भी रहते हैं. बोलू से ओह इट्स रियली अमेजिंग. ये कितनी आश्चर्य वाली बात है. Right. There are many such animals like tortoise in our surroundings which can live in both places, in water as well as on land. ऐसे कई एनिमल्स है टॉर्टोइस की तरह हमारे आसपास अगर देखा जाए तो जो दोनों जगह पर रहते हैं जो पानी के अंदर भी रहते हैं और जमीन के ऊपर भी रहते हैं. Now you have to give an example. Think and say. For example, frog. It can also live on land and it also live in water. Crocodile, penguin, crab, seal, hippopotamus, duck, water snake, kingfisher, tortoise. So these are the list of those animals which live on land and in water. While Bholu was walking ahead brooding, he met Kitu pigeon on the way. जब सोचते सोचते भोलू आगे की तरफ चल रहा था तब उसे रास्ते में किटू पिजन कबूतर मिला. पिजन ने कहा पिजन सेज हे आर यू फाइन भोलू वेयर आर यू गोइंग. पिजन ने कहा हे तुम अच्छे हो भोलू तुम कैसे हो भोलू और कहाँ जा रहे हो. भोलू सेड हाउ मे आई से आई एम कंफ्यूज. मैं कैसे बताऊं मैं उलझन में हूँ. पिजन सेड व्हाट इज द कंफ्यूजन. पिजन ने पूछा कहा क्या उलझन है. भोलू सेड सी द फिश सेज दैट शी कैन लिव इन वाटर ओनली. देखो मछली ने कहा कि वो सिर्फ पानी में रह सकती है. लाइकवाइज टेल्स द स्क्विरल दैट शी कैन लिव ओनली ऑन लैंड नॉट इन वाटर. इसी तरह स्क्विरल ने कहा कि वो सिर्फ जमीन पर रह सकती है पानी के अंदर बिल्कुल नहीं. But Dagmar tortoise claims that it can live both in water and on land. लेकिन डगमग कछुए ने ये दावा किया कि वो दोनों जगह पर रह सकता है जमीन के ऊपर भी और पानी के अंदर भी. Pigeon said, there is nothing to get confused with भोलू. यहाँ पे कोई उलझन जैसी कुछ बात नहीं है भोलू.
Some walk on the land, some fly in the sky, and some may walk and swim as well. कुछ जमीन पर चलते हैं, कुछ आसमान में उड़ते हैं, कुछ चलते भी हैं और स्विम भी करते हैं, तैरते भी हैं पानी में. मोनू said, where do you live? तुम कहाँ रहते हो? Do you walk or swim? तुम चलते हो या फिर swim करते हो? Pigeon said, see dear, I am a flying bird and come on ground to pick grains. देखो dear, मैं एक उड़ता हुआ पंछी हूँ. मैं जमीन पर दाना चुगने आती हूँ. I usually live in the nest which I make in the hollows of well houses or wall. मैं ज्यादातर अपने घोंसले में रहती हूँ जो मैं घरों की दीवारों में और उनके बौखलों में बनाती हूँ. Right. Note the birds that fly and which are living around us. आपको यहाँ पे birds के लिखना है जो हमारे आसपास दिखाई देते हैं. Think and say. You can see so many birds which are surrounding us, live around us, like pigeon, sparrow, parrot, crow, cuckoo, peacock, eagle, मैना, हॉक, पैट्रिच. ये सारे बर्ड्स हमारे आसपास रहते हैं. Elephant said, भोलू, ओ भोलू, where do you go? भोलू, ओ भोलू, तुम कहाँ जा रहे हो? भोलू said, हाथी दादा, it's good that you have met. I am very much confused. हाथी दादा, अच्छा हुआ आप मिल गए. मैं बहुत उलझन में हूँ. Elephant said, what happened? Elephant ने कहा, क्या हुआ? भोलू, दादा, the fish lives in water, the squirrel lives on land, and the tortoise lives on land as well as in water. How wonderful is this? दादा, मछली जो होती है वो पानी में रहती है, स्क्विरल जो होता है वो जमीन पर रहता है, कछुआ जो होता है वो जमीन और पानी दोनों में रहता है. ये कितना अद्भुत है. Elephant said, what is so strange in this? इसमें क्या strange है? Everyone has habitat according to their adaptations. हर एक कोई अपने अनुकूलन के हिसाब से रहता है. Is it so? भोलू said, is it so? क्या ऐसा होता है? Elephant ने कहा, yes. The one which lives on land is a terrestrial. जो जमीन के ऊपर रहते हैं उसे terrestrial कहते हैं. Lives in water is an aquatic. जो पानी में रहते हैं वो aquatic होते हैं. Flies in the sky is an avian. जो आकाश में उड़ते हैं उसे avian कहा जाता है. And lives on land and in water as well is identified as an amphibian. और जो पानी में और जमीन दोनों में रहते हैं उनको amphibian कहा जाता है. बोलू said, oh, is it? अच्छा, तो ऐसा है. Right. Name of animals and birds that have been noted by you. Classify the animals, birds as per their habitats. यहाँ पे आपको इसके habitats के हिसाब से आपको यहाँ पे animal और birds को mention करना है. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो जमीन पर रहते हैं. एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी के अंदर रहते हैं. एवियन का मतलब होता है जो आते हैं. एम्फीबियन का मतलब होता है जो दोनों पर रहते हैं, पानी के अंदर भी और जमीन के ऊपर भी. Now you have to think and say some of the animals according to their habitat. So टेरेस्ट्रियल में जो जमीन पर रहते हैं डॉग, गोट, एक्वेटिक में फिश, स्टारफिश, एवियन में पैरट, स्पैरो, एम्फीबियन, टॉर्टोइस, डक. So these are the list of animals and birds according to their habitats. Now you have filled in the colors. आपको यहाँ पे कलर फिलअप करना है. टेरेस्ट्रियल अगर कोई जमीन पर रहता है तो आपको ये रेड वाला करना है, पिंक या रेड. देन एक्वेटिक जो है वो ब्लू, एवियन जो है वो ग्रीन, एम्फीबियन जो है वो येलो. सो डॉग इज ए टेरेस्ट्रियल एनिमल, जमीन पर रहता है तो हम पिंक या फिर रेड करेंगे. क्रो क्या है? क्रो आकाश में उड़ता है तो उसे क्या करेंगे? ग्रीन कलर करेंगे. फिश जमीन के अंदर पानी में रहता है तो इसे हम ब्लू कलर करेंगे.
गोट जो है वो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, तो उसे हम रेड या फिर पिंक करेंगे। इसी तरह से आपको भोलू, एलिफेंट दादा, नाउ आई हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। भोलू सेड, भोलू ने कहा कि हाथी दादा अब मुझे सब कुछ समझ में आ गया है। एलिफेंट सेड, डियर सर सन भोलू, in many ways diversities can be seen among animals and plants. एलिफेंट ने कहा, हाथी ने कहा, प्यारे बेटे भोलू, जानवर और पौधों में भी कई तरह की विविधताएं देखी जाती है। भोलू से, यस दादा, हाउ मच वेरिएशन इज सीन इन द अपीयरेंस, हैबिटेट एंड इन ऑल। भोलू ने कहा, हाँ दादा, इतना सारा विविधताएं, बहुत सारी विविधताएं अपीयरेंस, रहने में, उनकी हैबिटेट और दूसरी सारी चीज़ों में होती है। अपीयरेंस मतलब अलग अलग सारे दिखाई देते हैं, अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं, उनकी रहने की जगह अलग अलग होती है और भी कई विविधताएं होती है। एलिफेंट सेड, नॉट ओनली विद रिस्पेक्ट टू द अपीयरेंस एंड हैबिटेट, सिर्फ रहने की तौर तरीके से या दिखाव के तौर तरीके से नहीं, बट विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस ऑल्सो देयर इज डाइवर्सिटी अमॉन्ग अस, लेकिन एक दूसरे का इम्पोर्टेंस से भी हम बहुत विविध है, इन लोगों में विविधताएं होती है। डिस्कस नेम ऑफ द थिंग्स यूजफुल इन अवर डेली लाइफ। यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ों के बारे में लिखना है जो हर रोज़ हमारी जीवन में यूज़ होती है, हमारे रोजिंदा जीवन में यूज़ होती है। फ्रॉम whom आर these थिंग्स ऑब्टेन, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है, दैट यू हैव टू मेंशन हियर। जैसे चपाटी ब्रेड है तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, प्लांट में से। फ्रूट है तो कहाँ से मिलेगा, प्लांट। वुडन टेबल तो भी प्लांट। वूल एनिमल, इस तरह से और भी कई चीजें होती है। Now write down the question answers. Exercise of Unit 5, Wonderful World of Bolu. This is the whole exercise. Write page number 37. From page number 37, you have to make a list of animals that live in water in the table given below. So these are the list of the animals that live in water. Then from page number 38, you have to make a list of animals that live on land. So these are the animals that live on land. Then page number 39, make a list of animals that live in both water as well as on land. Then from page number 40, you have to make a list of birds that fly and live around us. From page number 41, you have to make a list of animals and birds and classify them as per their habitats. So these are the terrestrial, aquatic, avian and amphibian. Then fill in the colors. You have to fill the colors in your textbook. I have mentioned the color, name of the animals and birds and all this things, name of the animals according to their habitat. We have to do a color in the box. After that, you have to discuss, there is from page number 43, you have to tick mark from which, from where do we get the things. It is a plant source or animal source, you have to write down here. Today up to this.